एक छोटा सा गांव था जहां शांति और सुकून का माहौल रहता था। उस गांव के एक छोटे से घर में एक दादी अपने पोते हल्क के साथ रहती थी। दादी बहुत ही सीधी और मेहनती थी, लेकिन हल्क बिल्कुल उसका उल्टा बहुत ही आलसी था। हल्क दिन भर सिर्फ सोता रहता था। सुबह हो या शाम, उसे सिर्फ अपनी चारपाई और नींद से प्यार था। गांव के लोग जब उसे ऐसे पड़े हुए देखते तो हंसकर कहते, अरे ये तो आलसी हल्क है, ये क्या करेगा जिंदगी में। धीरे धीरे गांव वालों ने उसकी कोई कदर करनी ही छोड़ दी और उसे बेकार समझने लगे। एक दिन सुबह हल्क को उठने में हमेशा की तरह देर हो गई। दादी उसे जगाने के लिए कमरे में आई ही थी कि अचानक बाहर से जोर जोर से शोरगुल सुनाई देने लगा। लोग चीख रहे थे, बच्चे रो रहे थे। दादी घबरा गई। बाहर देखा तो पता चला कि गांव में बहुत सारे चोर घुस आए थे। वे घरों में चोरी कर रहे थे, लोगों को डरा रहे थे और जो विरोध करता उसे मार रहे थे। गांव वाले डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे, किसी में हिम्मत नहीं थी उनका सामना करने की। तभी हल्क के कानों में वो आवाजें पड़ीं। उसकी आंखें खुल गईं। जब उसने बाहर का मंजर देखा और बेकसूर लोगों को पिटते देखा तो उसका खून खौल उठा। जो हल्क अब तक आलसी था, वही हल्क गुस्से से भरा हुआ बाहर निकल आया। हल्क का गुस्सा और रौद्र रूप देखते ही चोर एक पल के लिए ठिठक गए। हल्क ने बिना डरे एक चोर को उठाकर दूर फेंक दिया, फिर दूसरे को भगा दिया। एक एक करके उसने सब चोरों को इतना डरा दिया कि उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई वापस मुड़कर देखने की। थोड़ी ही देर में सारे चोर गांव छोड़कर भाग गए। गांव में फिर से शांति छा गई। लोग अपने घरों से बाहर निकले और हल्क को देखते ही रह गए। जिसे वे आलसी हल्क कहते थे, वही आज उनका रक्षक बन चुका था। दादी की आंखों में गर्व के आंसू थे। गांव वालों ने हल्क का धन्यवाद किया और उसका सम्मान किया। आज सब समझ चुके थे कि बिना जाने किसी को कमजोर समझना कितनी बड़ी गलती होती है। कभी भी किसी को कमजोर या बेकार नहीं समझना चाहिए, क्योंकि समय आने पर वही इंसान सबसे बड़ा हीरो बन सकता है।